अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन आई के बारे में है, जो कि फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है रोशनी और रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाला, यानी रोशनी को रिसीव करने वाला जो ऑर्गन है उनको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। क्या मतलब? अब इस दुनिया में जो भी मौजूद चीज है हमें तब तक नजर नहीं आती जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती, और जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है जब तक वो हमारे आंख में, यानी जो रिफ्लेक्टेड जो रोशनी है, लाइट है, वो जब तक हमारे आंख में नहीं आती तब तक हमें वो चीज नजर नहीं आती। और तो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है हमारे आंख में किस तरह आती है और कहाँ कहाँ से गुजर कर ये पहुंचती है, दिमाग तक कैसे जाती है, दिमाग कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो ये सारा हम पढ़ेंगे। पहली मर्तबा अगर हम बात करें आई के बारे में, आंख के बारे में, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, यानी बैरूनी तौर पर अगर हम देखें, तो आंख हमें मतलब मेन जो है वो तीन हिस्सा नजर आ रहे होते हैं, जो कि एक ये कलरफुल एरिया नजर आ रहा होता है, और कलरफुल एरिया के बीच में एक डॉट नजर आ रहे होते हैं, और कलरफुल एरिया के आसपास में ये सारा हमें व्हाइट कलर नजर आ रहे होते हैं। जो व्हाइट एरिया है, यानी कलरफुल एरिया के अलावा किसी कलरफुल एरिया, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का हेजल होता है, तो कोई भी कलर हो सकता है, यानी वो जेनेटिकली उसको कोई भी कलर मिल सकता है माँ बाप की तरफ से। तो ये जो व्हाइट कलर होता है या व्हाइट हिस्सा है जो आंख का, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, और जो कलरफुल एरिया है इसको हम आइरिस कहते हैं। अब कलरफुल एरिया के अंदर बिल्कुल बीच में एक डॉट पाया जाता है जिसको हम पुपिल कहते हैं। पुपिल के एक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पुपिल जो है वो काम करते हैं। अगर इस यहाँ मैंने इस वजह से कॉर्निया का नहीं बताया हुआ है ताकि हमें सामने से नजर नहीं आते। अगर हम साइड से हमारी आंख को देखें तो यहाँ पर एक लेयर पाया जाता है। देखो ये स्क्लेरा जो व्हाइट है, हमें यहाँ जो बताया था मैंने, ये स्क्लेरा है। और ये जो एरिया है जो बिल्कुल कलरफुल एरिया के जो बिल्कुल फ्रंट पे आता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जिसका कोई कलर नहीं होता, यानी पानी की तरह होता है, जिससे रोशनी आसानी से गुजर सकता है, से जिसको हम ट्रांसपेरेंट एरिया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट एरिया जो आयरिस के बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद हमारे पास यहाँ पे एक चैम्बर आता है जिसको हम ये चैम्बर जो है, जिसमें यानी वाटरी फ्लूइड मौजूद होता है, पानी की तरह फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम एक्वस हैमर कहते हैं। एक्वस हैमर के बाद यहाँ पर ये जो मैंने कलरफुल एरिया बताया था आयरिस, फिर आयरिस यहाँ हमारे पास मौजूद होता है। आयरिस के पीछे के लेयर में ये पुपिल मौजूद होता है, जो छोटा सा डॉट होता है ये मौजूद होता है। इसके पीछे हमारे पास एक लेंस मौजूद होता है जो कि नजदीक चीजें और करीब चीजों को फोकस करने में हमें मदद देते हैं, जो कि अकोमोडेशन में आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास ये जो राउंड बॉल से शेप आप लोग को नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं विट्रस हैमर, जो कि जेल टाइप फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। लाइट के इंटर होने के बाद रेटिना तक पहुंचाने का काम किसका होता है? विट्रस हैमर। यानी ये लाइट गुजर कर, इस विट्रस हैमर से गुजर कर रेटिना तक पहुंचते हैं। रेटिना कौन सा हिस्सा होता है? रेटिना हमारे आई का जो मेन असल जो हिस्सा होता है वो रेटिना होता है, यानी जिसकी वजह से हमें चीजें नजर आती हैं, जो कि इसी आने वाले लाइट को रिसीव करती है। सेंसिटिव जो एरिया होता है वो यही रेटिना होता है। अब आने वाले जो लाइट होते हैं उसको रिसीव करके उसको नर्व इंपल्स में चेंज करना किसका काम होता है? इसी रेटिना का काम होता है। नर्व इंपल्स क्या होते हैं? यानी किसी भी पैगाम को बिजली की शक्ल में सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ये जो सिग्नल्स होते हैं जो कि नर्व्स में ट्रेवल कर सकते हो, इन सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स कहते हैं। तो रेटिना सेल्स जो होते हैं ये इन्हीं पैगाम को नर्व इंपल्स में या फिर सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग के पास भेजते हैं। इन्हीं रेटिना के अंदर दो किस्म के हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है रोड्स, एक होता है कॉन्स। अब रोड्स का काम होता है बिल्कुल लो जो लाइट की शिद्दत अगर बिल्कुल कम हो, यानी रोशनी कम हो, यानी अंधेरा हो, रोशनी का मिकदार बिल्कुल कम हो,
तो वहां पर किसी भी चीज का हमें देखने में मदद करना किसका काम होता है? रोड्स का। यानी अंधेरे में हमें कोई भी चीज यानी कम रोशनी में जो चीजें हमें नजर आते हैं वो इन्हीं रोड्स की वजह से नजर आते हैं। और कोन्स जो होते हैं वो हमें चीजों के कलर्स वगैरह को बताते हैं, यानी कलर्स को सेंस करना कि कौन सा कलर है, से इन कलर्स के बीच बीच में डिफरेंशिएट करना, फर्क जाहिर करना, वो इन्हीं कॉन्स का काम होता है। और जो जहां पर लाइट ज्यादा होती है तो इन्हीं ज्यादा लाइट में हमें चीजों का दिखाना किसका काम होता है? कॉन्स का काम होते हैं। ओके, तो इसी वजह से हमें रात के अंदर कलर्स पहचाननी होती कलर्स की, और चीजें हमें सही से नजर आ जाते हैं। तो ये रोड्स और कॉन्स का काम होता है, जो कि रेटिना में ये दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ही ये रेटिना इस सबस्ट्रेट को, जिसको हम मतलब स्टिमुलस कहते हैं, बॉडी में आने वाला कोई भी पैगाम, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इस स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में चेंज करके ऑप्टिक नर्व के जरिए से हमारे ब्रेन तक भेजता है। अब ब्रेन इसके ऊपर फैसला करके ब्रेन ने जो भी कहना हो या जो भी फैसला होता है वो मोटर नर्व्स के जरिए वापस आता है से। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसी में यहाँ पर हमने कहा था कि ये सिलियरी बॉडी होती है। यहाँ पर मैंने बताया यानी मसल्स का जो बना हुआ यहाँ पे रिंग टाइप मसल्स होते हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ होते हैं, यानी लेंस को तीन और थिक करने का काम यही सिलियरी बॉडी करते हैं से। अब यहाँ पर लेंस यानी जब लेंस मोटा होता है तब हमें करीब की चीजें नजर आती हैं, और जब लेंस पतला होता है तो हमें दूर की चीजें नजर आती हैं। यानी लेंस का फोकस करने में कौन काम करता है, यानी लेंस को मोटा करना या पतला करना इन्हीं सिलियरी बॉडी का काम होता है, इन मसल्स का काम होता है। ओके, अब ये लेंस का मोटा होना या पतला होना यानी किसी दूर या करीब चीज के ऊपर फोकस करना। अगर करीब चीज है तो सिलियरी बॉडी की मदद से ये थिक होकर हमें करीब चीज नजर आ जाती है सही से। और अगर ये दूर चीज है, कोई दूर चीज को हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम अपने आंख के सामने कोई धागा लटका है, अगर हम धागे को देखें तो पीछे का जो एरिया होता है वो बिल्कुल हमें ब्लर नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस धागे को देखना, अब धागे को अगर हम देखते हैं तो यानी करीब चीज को हम देख रहे हैं, पीछे के चीजें को नहीं देख रहे हैं। अब ये करीब का चीज देखने के लिए ये लेंस क्या हो जाते हैं? मोटा हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं सिलियरी बॉडी की मदद से। अब अगर हम इस धागे को इग्नोर करके पीछे का एरिया देखते हैं यानी दूर का देखते हैं, तो उसमें ये जो लेंस होते हैं ये पतला हो जाते हैं कि दूर की चीजें हमें आसानी से नजर आ जाए और बिल्कुल ब्लर ना हो, बिल्कुल सही से हमें नजर आते हैं। तो और इसके बाद हम पढ़ते हैं पुपिल रिफ्लेक्स। पुपिल रिफ्लेक्स क्या होता है? पुपिल का लाइट को एडजस्ट करना, लाइट के मुताबिक पुपिल का एडजस्ट होना खुद का क्या कहलाते हैं? पुपिल रिफ्लेक्स। क्या मतलब? जब भी लाइट की शिद्दत हमारे आंखों के ऊपर बढ़ती है तो ये पुपिल, ये जो पॉइंट होता है ये खुद अपने आप को छोटा करता है, यानी इन खतरनाक रेस को या जो बहुत सारे रेस हमारे आंखों के ऊपर आ रहे होते हैं या जो तेज रोशनी हमारे आंखों के ऊपर आ रही होती है, इनको आंख के अंदर जाने से रोकता है। इसी वजह से ये खुद को छोटा कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब पुलिस वगैरह कोई चोर वगैरह मरे हुए चोर को देखते हैं या फिर अस्पताल में डॉक्टर्स जो होते हैं वो मरीज को देखते हैं तो उसके आंख में लाइट लगाते हैं। अब जैसे लाइट लगाने पर अगर उसके पुपिल जो है वो छोटा होता जाए यानी अपना जो है मतलब काम एक्शन दिखाए तो इसका मतलब वो जिंदा होता है, अगर ना दिखाए तो इसका मतलब वो मरा हुआ होते हैं। तो ये पुपिल का, अब अगर लाइट की शिद्दत कम है यानी शिद्दत नहीं है, लाइट ज्यादा नहीं है, कम मिकदार में, यानी जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं तो ये पुपिल अपने आप को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारे आंख में चला जाए और हमें वो चीज साफ साफ नजर आ जाए। तो इसी को हम कहते हैं पुपिल रिफ्लेक्स। अब आते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? अब लेंस का करीब या दूर चीज के ऊपर फोकस करना यानी लेंस का पतला होना या मोटा होना क्या कहलाते हैं? एकोमोडेशन। करीब चीज को देखने के लिए हमारे जो लेंस होता है आंखों का वो सिलियरी बॉडी की मदद से मोटा हो जाते हैं करीब चीजों को देखने के लिए। दूर चीजों को देखने के लिए हमारे जो लेंस होता है आंखों का वो पतला हो जाता है सिलियरी बॉडी की मदद से। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन, यानी करीब और दूर चीजों को फोकस करने में
جو لینس کا پتلا ہونا یا موٹا ہونا ہے اس کو ہم ایکوموڈیشن کہتے ہیں۔ اب آئیز کے بارے میں کچھ پوائنٹس کہے جاتے ہیں کہ ہیومن آئی جو ہوتے ہیں، جیسے موبائل کا کیمرہ پکسلز میں آتے ہیں، میگا پکسلز ہوتے ہیں، تو ہیومن آئی جو ہوتے ہیں 576 میگا پکسل ہوتے ہیں سے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور جو ہمارے پاس ہے، یہاں پہ کورنیا کے بارے میں ایک فیکٹ ہے جو کہ انسانی باڈی کے مرنے کے بعد، یعنی انسان کے مرنے کے بعد ہم آرگن کی کسی بھی آرگن کو، ہم باڈی کے کسی بھی آرگن کو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے ہیں سوائے کورنیا کے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ایریا جو ہوتا ہے آنکھ کا، جو بالکل پہلا لیئر ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ آنکھ کا، اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں مرنے کے 8 گھنٹے تک۔ باقی ہم باڈی کا کوئی آرگن مرنے کے بعد ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں اسے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی تک اینڈ ہوگا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔